फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने की खबरें बेबुनियाद और झूठ करार। तर्जुमान पाक अफवाज ने मरकज़ हक के बाद सियासी तज्ज़िये को मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत ने हमला किया तो हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। रूस से तेल क्यों खरीदा? अमेरिका ने मोदी सरकार को सजा दे दी। भारत पर इजाफी 25% टैरिफ आयद। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। 21 दिन बाद इत्तलाक होगा। अमेरिका का भारतीय दरामदात पर मजमूई टैरिफ 50% हो गया। ट्रंप ने कहा, रूस की पॉलिसीज अमेरिकी सलामती के लिए खतरा है। भारत रूस से तेल खरीद रहा है। इजाफी 25% टैरिफ आयद करना जरूरी है। अमेरिका रूसी तेल की दरामद का जायजा लेता रहेगा। रूस से तेल दरामद करने वाले दीगर ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। न्यू चट्टा बख्तावर की गलियों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा। गाड़ियां डूब गईं। इलाका मकीन, घरों में महसूर रहे। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चों समेत कई शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। और नुकसान तो काफ़ी हुआ है। जो फर्स्ट फ्लोर थे तकरीबन सारे ही डूब चुके हैं। नाला वो ओवरफ्लो हुआ है, उसकी वजह से पानी इधर आ रहा है। ये जो आगे मेहरबान टाउन है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाले की जगह को कवर किया हुआ है। इंक्रोचमेंट है, उसकी वजह से वो आगे पानी स्पीड से नहीं जाता, वो सारा पीछे आता है। इस्लामाबाद का इलाका न्यू चट्टा बख्तावर दरिया बन गया। पानी घरों में दाखिल होने से जिंदगी मफलूज। लाखों रुपए मालियत का फर्नीचर तबाह। बरकी आलात नाकारा हो गए। शहरियों ने सामान खुश्क करने के लिए घरों से निकाल कर गलियों में रख दिया। बारिश थम गई। मसाइल की लहर झुंकी तू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के रिहायशी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। जिला इंतजामिया को निकासियात के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। कहा, नदी नालों के गिर्द आबादियों में हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाएं। सैलाबी सूरत हाल से निमटने और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी कायम। कल इंतज़ार करते रहे, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो। वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने देख लिया क्या फ़र्क है। तकरीरें करना बहुत आसान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, IG कल एहतजाज का इंतजार करते रहे, कोई आया ही नहीं। फितने की सियासत कारकर्दगी से दफन हो गई। फसाद फैलाने वाले क्या जाने खिदमत का मजा क्या होता है। जलाओ घेराव करने वाले आवाम के लिए काम का मजा नहीं जानते। पाकिस्तान का मुक़द्दर साजिशों से नहीं, कारकर्दगी और खिदमत के हाथों लिखा जाएगा। आवाम से किए तमाम वादों को पूरा करेंगे। तहरीक इंसाफ का नए ओपोजिशन लीडर नामजद न करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे अरकान का ट्रायल आइन के खिलाफ हुआ। पहली सफ में बैठने वालों को ऐवान से निकाला गया। इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 62 पर फैसले का हक नहीं। गैर आइनी तौर पर 3 ओपोजिशन लीडर्स को नाअहल किया गया। ऐवान से बेआबरू करके ना निकाले, इससे जमहूरियत को खतरा होगा। इलेक्शन कमीशन का इकदाम चैलेंज करेंगे। ओपोजिशन लीडर्स की जगह किसी को नामजद नहीं। तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समात बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। वकील ने नैब के गवाह पर जिराह के लिए अदालत से मजीद वक्त मांगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की मुखालफत। अदालत ने केस की समात 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अपोजिशन के 26 अरकान की नाअहली के लिए मुस्लिम लीग नून का अदालत जाने से का फैसला। लीगी अरकान स्पीकर मलिक अहमद खान की रूलिंग को अदालत में चैलेंज करेंगे। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच या लाहौर हाई कोर्ट से रजू करेंगे। नवाज शरीफ की नाअहली दुरुस्त थी तो अपोजिशन के 26 अरकान की नाअहली होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट पहली बार 1,45,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 2,051 पॉइंट्स का इजाफा। 1,45,088 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। वज़ीर आज़म का इज़हार इत्मीनान। कहा, पाकिस्तान की मईशत तरक्की की जानिब गामज़न है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद की तामीर पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, तामीर में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के मायार को देखा जाए। स्टाफ की भर्तियों में शफाफियत और मेरिट को तरजीह दी जाए। तामीरी काम की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए।
वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत चेक्स तकसीम कर दिए। 6 माह में 62,500 घरों की तामीर मुकम्मल। 52,000 से ज़ायद मकानात ज़ेरे तामीर। मरियम नवाज ने कहा 5 साल में 5 लाख घरों की तामीर हो जाएगी। बेज़मीन लोगों के लिए अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबा ला रहे हैं। 2,000 प्लॉटों से मंसूबे को शुरू करने जा रहे हैं। उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली पर मजीद कार्रवाई न की जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। फैसले में कहा इलेक्शन कमीशन 5 अगस्त के नाअहली की नोटिफिकेशन पर मजीद कार्रवाई न करे। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। समात 20 अगस्त तक मुलतवी। शिबली फराज और जरताज गुल की 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए वज़ीर आला हाउस में तीसरा जिरगा। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर समेत कबायली इमायदीन और अरकान असम्बली शरीक। शुरका ने कहा दहशत गर्दों और दहशत गर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद है। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए जिरगा तश्कील देने का फैसला। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। मसाइल का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। चाहते हैं पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। आइन और कानून को न मानने वालों से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। दहशत गर्दों को मिनटों में जवाब दे सकते हैं। करक के इलाके अमन कोट में दहशत गर्दों की फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने गाड़ी में सवार अफराद पर फायरिंग की। पेशावर के वर्सक रोड पर मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस अफसर समेत 3 अफराद जाँ बहक। शहीद पुलिस अफसर की नमाज जनाजा अदा। लाहौर के इलाके शादरा में करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक चारों अफराद दुकान की छत पर नस्ब लोहे का बोर्ड उतार रहे थे। बेदिया रोड पर जेरे तामीर घर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान IMF की 5 में से 3 माली शराइत पूरी न कर सका। जरा के मुताबिक सूबों ने पिछले माली साल में नकद इजाफी रकम 1.2 खरब रुपए पैदा करने की शर्त की खिलाफ वर्जी की। खुर्दा फरोशों से 50 अरब रुपए जमा करने की अपनी 2 शराइत को पूरा नहीं किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारन ने कहा बहरिया टाउन छापे में 1 अरब 12 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले। रिकॉर्ड जलाने की कोशिश की गई। हुंडी और हवाला से पैसे बाहर भेजे जा रहे थे। अस्पताल को बतौर फ्रंट ऑफिस इस्तेमाल किया जा रहा था। मफरूर की तलाश के लिए FIA पहुंच रही है। लाहौर मियांवाली गुजरांवाला में ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन। तहरीक इंसाफ का इन्हें 129 लाहौर से इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला। हमाद अजहर ने अपने वालदा और अहलिया के कागजात जमा करा दिए। उमर अयूब की नाअहली के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुल्क की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है। शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। सियासतदान तो इनका बचा खुचा खाते हैं। ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। कौमी असम्बली से सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए करारदाद मंजूर। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा। 2 ऑर्डिनेंस भी कौमी असम्बली में पेश, मुतालिका कमेटियों के सपुर्द कर दिए गए। सोशल मीडिया पर खबरें शेयर करने से पहले इनकी तस्दीक करें। इमाम काबा ने खबरदार कर दिया। कहा चंद अकाउंट्स जानबूझकर गलत मालूमात फैलाते हैं ताकि शख्सियात की साख खराब की जा सके और मुआशरे में तफरीक पैदा हो। जब तक आप MQM वालों को साहब करके तारुफ कराएंगे काम नहीं होगा। ये भाई थे और भाई ही रहेंगे, तो आप भाई शुरू करें ताकि काम भी शुरू हो। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा MQM वालों को जब तक साहब कहेंगे काम नहीं होगा। MQM से काम लेना है तो उनको भाई कहें। भाई बेहतर है। बीवी को बनाना और घर बनाना दोनों बड़े मुश्किल काम है। इमारतें बनाने के लिए कवानीन पर अमल दरामद होना चाहिए। तानिहा बल्दिया फैक्ट्री केस में मुल्जिमान की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें। सुप्रीम कोर्ट की अपीलों को 3 रुकनी बेंच की रूबरू मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच सुन सकता है।
पाकिस्तान रेलवेज की 13,000 एकड़ से जायद जमीन पर कब्जा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का इंकशाफ। कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब में बताया, रेलवे ने सूबों के ताउन से तजावुजात के खिलाफ मुहिम शुरू की।